few things to remember every day. First, आपको जानना है कि आप आपके मन नहीं हो, शरीर नहीं हो, आपकी चिंता नहीं हो. So learn to detach from your mind and be in yourself for few hours. पहले तो आप मिनट से शुरू करोगे, फिर वो घंटे में बदल जाएंगे. बट डू इट सिंसियरली, क्योंकि मन के साथ अटैच होते होते आपको यही लगता है कि आप अपने सारे हैप्पीनेस और सैडनेस हो, सारे दुख का कारण हो आप खुद. लेकिन जब आप खुद जान पाओगे कि माइंड इज़ अ पार्ट इनसाइड यू विच इज़ experiencing everything, the polarities of the nature, or which is expressing everything through you, तो आप जानोगे कि आपके प्रारब्ध आपके मन में ही रहते हैं, आपके मन सफ़र करते हैं, नॉट योर सोल. योर सोल इज़ कम्प्लीटली डिटच फ्रॉम एवरीथिंग. योर सोल इज़ ऑलवेज लिबरेटेड. हम जन्म लेते हैं मन को शुद्धिकरण करने के लिए, तो मन के साथ अटैच नहीं होना है, मन को देखना है, ऑब्जर्व करना है. मन को एम्प्टी करना ये थोड़ा आगे की स्टेप है, लेकिन जब आप शुरू करोगे, शुरुआत में जस्ट बी अ ऑब्जर्वर और मन के रिएक्शन को देखना शुरू करो. पूरे दिन में आप क्या कर रहे हो रिवाइज करो. तो इससे क्या होगा, आप मन से डिटच होकर अपने आप को देख पाओगे स्क्रीन में कि पूरे दिन में आप क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या रिएक्शन था. वहाँ पर आपको अटैच नहीं होना है, जस्ट बी अ ऑब्जर्वर. जैसे आप मूवी देखते हो ऐसे देखो. तो इट्स अ प्रोसेस. यही प्रोसेस धीरे धीरे आपको खाली कर देंगे और आप मन से अलग होकर कंप्लीटली एम्प्टी होकर शून्य स्टेट में जा पाओगे. सेकेंड थिंग इज़ दैट ऑलवेज डू हीलिंग ऑफ योर चक्रास. जैसे आप इमोशंस को पूरे तरीके से हील कर रहे हो, जो लोग हीलिंग जानते हो आप जानते हो चक्रा हीलिंग इज़ वेरी गुड फॉर एवरी डे. हम हमारे इमोशंस को बहुत अच्छे से हील करते हैं. बट नो इट दैट जैसे ही आप चक्रा को हील कर रहे हो, आपकी एनर्जी रेज हो रहा है, देन नो हाउ टू चैनलाइज दिस एनर्जी टूवर्ड्स योर अनहील पार्ट. क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम लोग चैंटिंग करते हैं, मंत्रा चैंटिंग. मंत्रा चैंटिंग ऑल्सो आपके अंदर की प्यूरिफिकेशन होते हैं और मंत्रा चैंटिंग आपके एनर्जी को रेज करते हैं. बट आप ये नहीं जानते हो कि ये रेजिंग एनर्जी आपके अंदर वाइब्रेशन फील कराएंगे. इफ़ यू डू नॉट चैनलाइज दैट एनर्जी, वो स्टक हो जाते हैं. तो आपको वो जानना है और ख़ुद को हील करना है. सबके अलग अलग पार्ट होते हैं हीलिंग के, अलग अलग कर्मा होते हैं. आपको वो जानना है हाउ टू चैनलाइज द एनर्जी एंड हील योर अनहील पार्ट. तो एक होता है एनर्जी लेवल पर आप चक्रा को हीलिंग कर रहे हो, एक होता है कॉन्शियसनेस. आपके अवेयरनेस के थ्रू यू कैन एक्सपीरियंस इन योर प्योर कॉन्शियसनेस. दोनों ही मेडिटेशन आपको करना है, हीलिंग भी करना है और मेडिटेशन भी करना है. शून्य स्टेट को हमेशा आपको उसे एक्सपीरियंस करना है. वहाँ पर आप मन से अलग होकर जान पाओगे कि सारे प्रारब्ध मन में रहता है और वहीं पर हमारे सारे पास्ट लाइफ कर्मास, एवरी कर्मास आते हैं. हमें उसको प्योरीफाई करना है. और जैसे आप फील करोगे कि मन अलग है, आप विदाउट रिएक्शन, एक होता है कि आपके एनर्जी न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है. एंड सेकेंडली, जैसे ही मन से आप अलग हो जाओगे और मन को भी आप हील करोगे, प्योरीफाई करोगे, तो आपके कर्मा भी रिपे होकर वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. क्योंकि आपके जितने कर्मा है ना, जैसे आप दूसरों के लिए दुआ देना शुरू कर चुके हो, हील कर रहे हो, सबको हीलिंग लाइट भेज रहे हो, जान लो कि उस वक्त वो एनर्जी जहाँ आपके कर्मा बाकी था, उसको आप थ्रू द डिवाइन सोर्स, थ्रू द डिवाइन लाइट आप उसको रिपे कर रहे हो. और भावनाओं की दान सबसे बड़ा दान होता है. आप जैसे ही किसी को हीलिंग लाइट भेजोगे, दे विल हील एंड योर कर्मा विल बी न्यूट्रलाइज, राइट. तो ये दोनों चीज़ हमेशा याद रखो. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट बी इन लाइट बॉल एंड लाइट प्रोटेक्शन. एक छोटा जो पौधा होता है ना, उसे फेंसिंग की ज़रूरत होता है. आपके स्पिरिचुअल जर्नी बिगिनिंग में वो छोटे पौधे की तरह है. उस वक्त अगर आप अपने आप को प्रोटेक्शन में ना रखो, तो बाहर के एनर्जी के साथ आप मिक्सअप होते हो हमेशा, तो आपका ऑरा खुला रहता है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाता है.
तो आप डाउन फील करना शुरू करोगे। जितना मेडिटेशन करोगे उतना ही डाउन फील कर रहे हो, तो आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। दैट टाइम यू नीड अ प्रोटेक्शन बॉल। इसके साथ और एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड देना चाहूँगी, ऐसा नहीं सुबह आपने मेडिटेशन किया और आपने आपको प्रोटेक्शन बॉल में डालते हुए आपने एक थॉट लिया कि ओके चलो 24 आवर्स आई विल बी इन प्रोटेक्शन बॉल, और पूरे दिन में सारी सिचुएशन में आप जब जा रहे हो आप भूल गए हो कि आपके प्रोटेक्शन है, और उस वक्त आपको लगता है कि अरे मैंने तो सुबह प्रोटेक्शन लिया था, क्यों अभी तक शाम आते हुए मैं तो ड्रेन हो चुकी हूँ। मैं आपको पूछना चाहूँगी कि सुबह एक प्रोटेक्शन लेकर आप पूरे दिन में, मतलब एक पॉजिटिव थॉट और 1000 नेगेटिव थॉट, कौन सा एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा हो गए। आपको पहले खुद को रिमाइंडर देना पड़ेगा कि आई एम इन दिस लाइट बॉल, एवरी मोमेंट बी इन अवेयरनेस कि आई एम दैट लाइट, आई एम दैट पावर विद इन मी, आई एम द सोल, मेरी उस शक्ति मेरे साथ है, द हीलिंग एनर्जी इज़ विद मी, आई एम प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। आपको उतनी देर तक ये प्रोसेस करना है जब तक ना आपके सबकॉन्शियसनेस में ये पूरे तरीके से चले जाए। जब सबकॉन्शियस विल एब्जॉर्ब दिस थॉट, उस वक्त आपको नहीं लगेगा, आपको हमेशा लगेगा ओके एक सिचुएशन आएगा ना, आपको तुरंत ये याद आ जाएंगे कि इट्स ओनली अ सिचुएशन, आई एम मोर पावरफुल दैन दैट। तो आपके तुरंत आप उस प्रोटेक्शन को फील करोगे। जहाँ आप खुद को पावर दे रहे हो, किसी और को ओवर पावर नहीं होने दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर प्रोटेक्टेड, राइट। ये चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद आपको जो करना है, एवरी डे जैसे ही आपको वक्त मिले, फील द लव इनसाइड यू, सेल्फ लव को फील करो। हम लोग हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन लव इज़ द एनर्जी, राइट। बी अवेयर ऑफ योर एनर्जी, बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ लव, बी अवेयर ऑफ योर बाउंड्री, बी अवेयर ऑफ योर एनर्जी। हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, यू आर एक्सचेंजिंग एनर्जी। तो फील करो कि जैसे ही बात ख़त्म, उस वक्त आपको पता नहीं चलेगा, कुछ देर बाद आपको डाउन फील होगा, इरिटेट फील होगा। फर्स्ट जब आप बिगिनिंग में स्पिरिचुअलिटी में आए हो, आपको पता चल रहा है कि एवरी मोमेंट इज़ एन एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको एनर्जी सिखाएंगे कि ये पूरे यूनिवर्स एनर्जी है, आप भी एनर्जी के एक पार्ट हो, और ऑलवेज दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज़ गोइंग ऑन, राइट। तो क्या होता है कि जब आप अवेयर होना शुरू करोगे, ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ, आई वॉन्ट टू से बी अवेयर ऑफ योर ओन एनर्जी, कि ये मेरा एनर्जी है। इफ़ यू फीलिंग इरिटेटेड, जस्ट थॉट, एक थॉट प्रोसेस में आइए, एक बार चिंता कीजिए कि जिसके साथ अभी मैं जिन के साथ बात कर चुकी हूँ, वॉट एनर्जी आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम दैट, किसके साथ बात कर चुकी हूँ, क्यों मैं लो फील कर रही हूँ, इज़ इट माई एनर्जी, इफ़ इट इज़ नॉट देन हील इट एंड गिव इट बैक। उसको हील करो और वापस दे दो, आप तुरंत खाली हो जाओगे। आप करके देखो, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस एंड इंस्टेंटली यू कैन हील। कि अगर मैं किसी से बात कर चुकी हूँ एंड आई फीलिंग नॉट गुड, तो ऐसा क्या था, दैट मीन्स द पर्सन वॉज नॉट हील्ड, उसके अंदर जो एनर्जी है इट इज़ नॉट गुड। अभी देखो क्यों ऐसा होता है कि मैं उन इंसान से ही बात कर चुकी हूँ, बिकॉज द सोल हैज़ चूजन कि ये सारे जो कनेक्टेड सोल है, इनको मैं कभी आऊँगी और हीलिंग दूंगी। तो आपको वहाँ पर भी कॉम्पैशन और लव के साथ, जिनके साथ ही बात कर रहे हो वो कितने भी गुस्से वाले हो, फर्स्ट बिगिनिंग में आप ऑरा ले सकते हो। आप एनर्जी को, अगर आपको अच्छा लगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अच्छा मैं हील करते हुए इस एनर्जी को वापस दूंगी, दैट इज़ बेस्ट, क्योंकि वो हमारे पार्ट होते हैं। यू कैन नॉट इग्नोर द हीलिंग, तो उससे हील करो और उसको वापस दो। तो यू आर हेल्पिंग द पर्सन टू हील एंड यू आर क्लींसिंग द एनर्जी। आप अपने अंदर से उनके एनर्जी को क्लींस कर रहे हो, और जैसे आप क्लींस करोगे आपके ऊपर की लेयर चला जाएगा, द इनर लाइट, योर डिवाइन लाइट विल इल्यूमिनेट मोर ब्राइटली। तो आपको फिर से वो अच्छापन महसूस हो जाएंगे, राइट। बट हाँ, इससे भी पहले स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक ए प्रोसेस, क्योंकि आप नर्सरी में रहोगे, फिर KG, फिर आपके स्टडीज़, मतलब आपके एक्सपीरियंसेस आपको हाई स्कूल में ले जाएंगे, राइट। तो जैसे उससे पहले जब आपको लगता है आई फील इरिटेटेड, मुझे उसको हील करने से इरिटेट फील हो रहा है, देन डोंट डू देयर हीलिंग। आप खुद की हीलिंग करो, वो एनर्जी को वापस करो और भगवान को प्रे करो कि
I know you have the prakriti ma, I know you have the power of healing. I'm releasing it. आप प्लीज़ इसे हील कर दीजिए और खुद की एनर्जी को हील करो. दूसरों को हील करने की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगा, राइट? ऐसे करते हुए अगर आप हीलिंग करोगे, आई एम 100% आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से एवरी मोमेंट यू आर in awareness of your own energy, own boundary, and every moment you are aware of your healing process, and your divine journey, your spiritual journey will move forward to your destination more perfectly. बहुत अच्छे से आपकी जर्नी आगे बढ़ेंगे, आपके एनर्जी बहुत अच्छे से रेज होगा, प्योर पॉजिटिव होने लगेंगे, आप बहुत अच्छा फील करोगे. वो सारे लो एनर्जी जहाँ पर आप डिप्रेस्ड होते हो, जहाँ पर इरिटेशन एंगर आपके अंदर आता है, वो पूरे तरीके से चले जाएंगे. एंड होल थ्रू द डे एक दिन ऐसा आएगा, यू फील द पीस, आप पीस फील करोगे. और जैसे ही आपकी एनर्जी पीसफुल रहेगा, आपको पता है ना कि जितनी पीस, जितनी ज़्यादा आपके होते हैं ना, यू फील दैट स्टिलनेस, दैट मीन वो पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. तो वो एनर्जी जब आप कोई काम करोगे, व्हेन यू विल डू एनी एक्शन, वो फ्लो होना शुरू करेगा और बहुत अच्छे से सक्सेस आपकी तरफ आने लगेंगे. थैंक यू सो मच. अपने आप को खुश रखो. फील द सेल्फ लव फॉर योर सेल्फ. यू हैव कम इन दिस वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस योर ओन लव. आप खुद लव एंड लाइट हो. आपसे होते हुए ये लव एंड लाइट चारों तरफ फैलते हैं. दैट इज़ द इटर्नल ट्रूथ. थैंक यू. नमस्ते.